93% ट्रेडर्स लूज मनी इन मार्केट। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन एक ये होता है कि इनके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स इंडिया में ये सोचते हैं कि उनको अच्छी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरत उनको एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान की होती है, चाहे वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। आज के वीडियो में हम लोग मेजरली यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डेली, वीकली एंड मंथली ट्रेडिंग प्लान को बनाया जाता है, जिसकी वजह से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत आसानी हो जाती है। एंड ये वही प्लान है जो मैं पर्सनली पिछले 6 साल से यूज कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज अजित एंड मैं पिछले 6 साल से एक फुल टाइम ट्रेडिंग करियर को परस्यू कर रहा हूँ। मैंने बहुत टाइम तक लूजिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स को फॉलो करने के बाद एक ऐसा प्लान या सेट ऑफ रूल्स बनाया जिसकी वजह से मैं इमोशनल ट्रेड्स को अवॉइड कर पाता हूँ, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाता हूँ एंड अभी पिछले 2 साल से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर टर्न आउट हुआ हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको बैक टू बैक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज हम लोग पहले समझते हैं ट्रेडिंग प्लान क्या होता है। ट्रेडिंग प्लान जनरली वही चीज होती है कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, कब आपका एंट्री होगा, कब आपका एग्जिट होगा, कितना आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट होगा। ये सारी चीजें आपके ट्रेडिंग प्लान में इन्वॉल्व होती है। किस दिन आप ट्रेड करोगे और किस दिन नहीं करोगे, ये भी उसमें ही इन्वॉल्व होता है। आज के दिन में हम लोग 3 टाइप के ट्रेडिंग प्लान को डिस्कस करेंगे। एक होता है डेली, एक होता है वीकली ट्रेडिंग प्लान एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज मंथली ट्रेडिंग प्लान। आपका एक चेकलिस्ट होना चाहिए हमेशा किसी भी ट्रेडिंग डे में एंटर करने से पहले। अगर हम लोग डेली ट्रेडिंग प्लान के बारे में बात करें तो यू शुड हैव सम मार्केट आउटलुक। ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं है मार्केट्स पे, फॉरेक्स मार्केट्स का कैसा चल रहा है, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बना हो तो उस चीज को ध्यान रख के फिर मार्केट में एंटर करना होता है, एंड एक्स वाई जेड रीजंस। अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 9:15 को मार्केट खुलता है एंड उससे पहले आपको 3-4 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज प्री मार्केट प्लानिंग। ग्लोबल मार्केट्स को देख लो, गिफ्ट निफ्टी, यूएस डाउ जोन्स, नैस्डैक 100, ये सारी चीजों को देख लो। सेकंड पॉइंटर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन सा सेक्टर बुलिश या बेरिश चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स चूज कर सकते हो इफ यू आर इक्विटी ट्रेडर, कि कहाँ पे मुझे अपना ट्रेड बनाना है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। ये 3 बड़े इंडेक्स हैं हमारे इंडियन मार्केट्स के, एंड तीनों के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लो, क्योंकि जब ये मूव करते हैं तो साथ ही साथ मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स मूव करते हैं इंडियन मार्केट्स में। तो इनके मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो लॉन्ग टर्म। सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जहां पे सारे ट्रेडर्स एक लूजिंग एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की तरफ डिफरेंशिएट होने लगते हैं, दैट इज लाइव मार्केट। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, जस्ट ट्राई टू अवॉइड फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स ऑफ मार्केट फॉर ट्रेडिंग। किसी भी टाइप का रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, दैट इज वेरी बेसिक थिंग, लेकिन स्टिल बार बार बोलूंगा कि रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे नहीं जाना है। अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है, लिव इट, नेक्स्ट डे आपको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको आपका ट्रेड तभी लेना है जब आपका सेटअप अपीयर होता है। सेटअप से मेरा मतलब ये था कि आप शायद ईएमए के ऊपर ट्रेडिंग करते हो, वीवैप के ऊपर करते हो, पिवट पॉइंट्स के ऊपर करते हो, लेकिन जब आपका रूल ट्रिगर होता है तभी आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। उसके पहले किसी भी तरह का कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सारे ट्रेडर्स मोस्टली अवॉइड करते हैं, ये चीज सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही करते हैं, दैट इज जर्नलिंग योर डे। आपने प्रॉफिट बनाया हो या लॉस बनाया हो, उसके रीजंस को लिखना, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को लिखना, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था, आपके सेंटिमेंट्स क्या थे ड्यूरिंग द ट्रेड, आफ्टर द ट्रेड एंड बिफोर द ट्रेड। दिस शोज कि आप कितना डिसिप्लिन से सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे हो, एंड दैट मेक्स यू अ गुड ट्रेडर इन लॉन्ग टर्म। आई होप आपको समझ आया होगा कि डेली ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं वीकली ट्रेडिंग प्लान के ऊपर। वीकली ट्रेडिंग प्लान 2 हिस्सों में होता है। सबसे पहला मंडे को स्टार्ट होता है एंड फ्राइडे को एंड होता है। आपको संडे के दिन सारा सेटअप बना लेना है कि इस वीक में मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, इस वीक में मेरा मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है। दैट इज डेली टाइम फ्रेम की जगह आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे कि मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस से कितना दूर है। दैट डिसाइड्स कि मार्केट अभी इस वीक में किस तरफ मूवमेंट दे सकता है एंड कितना मूवमेंट दे सकता है। सेकंड थिंग, आपको एक टारगेट फिक्स रखना है कि मैं इस वीक में 2% 3% का टारगेट फिक्स रखूंगा। अगर वो टारगेट मेरा 2 दिन में आ जाए तो बाकी के 3 दिन मैं अवॉइड करूंगा या फिर कम रिस्क के साथ ट्रेड लूंगा। इससे आपको एक एज मिलता है जिसकी वजह से आप फालतू के नंबर ऑफ ट्रेड्स में नहीं घुस जाते हो एंड वहां पे आप लॉस नहीं करते हो। दैट्स मेक यू हैव योर प्रॉफिट्स इन योर पॉकेट, जिसकी वजह से आप ओवरऑल प्रॉफिट सेव कर पाते हो। जब पिछले कुछ दिनों से वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल्स साइडवेज या एक जोन में क्लोज होते हैं, तब आपको ये भी जजमेंट लेके रखना है कि इस वीक भी ऐसा ही साइडवेज मार्केट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इतना प्रिपरेशन रखना है कि अगर मार्केट साइडवेज होता है तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड छोटा मिलेगा। तो आपको 1:2 1:3 पे भी क्लोज कर देना है मार्केट्स को। अगेन आपको वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स के ऊपर, विच शोज कि आपको मोमेंटम पता रहेगा किस डायरेक्शन में ट्रेड को एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीक एंड पे आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है, जो आप डेली टाइम फ्रेम पे पोस्ट मार्केट में जर्नलिंग करते हो,
सारे ट्रेड्स को, सारे दिनों के जर्नलिंग को स्टडी करना है एंड आपको नोटिस करना है क्या मिस्टेक्स किया आपने, कहाँ आप फेयरफुल हो रहे थे, कहाँ आप ग्रीडी हो रहे थे, इन सारी चीजों को कैसे सुधारना है। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हर वीक के एंड पे। एंड इसको देख के आप संडे के दिन एक नया प्लान बना सकते हो फॉर अ फ्रेश न्यू वीक। एक चीज याद रखना, 90% ऑफ योर सक्सेस फॉर द न्यू वीक डिपेंड्स ऑन योर पास्ट वीक। पास्ट वीक में आपने कितनी मेहनत की है, कितना प्लान सेटअप रेडी किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका अपकमिंग वीक कितना अच्छा या बुरा होने वाला है। नाउ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ मंथली ट्रेडिंग प्लान। आपको एक चीज याद रखना है कि हम लोग ट्रेडिंग से अच्छा प्रॉफिट एंड पैसिव इनकम तो बिल्ड कर सकते हैं, बट नेवर एक्सपेक्ट अ ओवरनाइट वेल्थ फ्रॉम ट्रेडिंग, बिकॉज इट इज अ वेरी रिस्की बिजनेस एंड यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस फेल होती है एंड आपके चांसेस बहुत कम होते हैं टू मेक मनी आउट ऑफ इट। मंथली समरी में आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हो गए, कब आपने ओवर ट्रेडिंग किया, कब आपके सेंटिमेंट्स हिल रहे थे, क्या मिस्टेक्स आपने वापिस से रिपीट किए जो प्रीवियस मंथ में किया था, उसको कैसे सुधारना है, इन सारी चीजों को नोट डाउन करना है। Monthly trading plan is all about observing and making a little bit more profit on what you make usually from SIPs. अगर आप एक SIP से 14% प्रॉफिट बना रहे हो और आपका ट्रेडिंग से 12 to 15% बन रहा है, तो ट्रेडिंग में मेहनत करने से अच्छा आप सिर्फ SIP करो, सो दैट यू विल सेव योर कैपिटल, रिस्क बहुत कम हो जाएगा। बट इफ यू आर प्लानिंग टू मेक 20-22% पर एनम फ्रॉम ट्रेडिंग, तब आपको इन सारी चीजों का बहुत प्रिसाइजली ध्यान देना पड़ता है। आपके मंथ एंड पे आपका एक गोल सेट होना चाहिए नए मंथ के लिए कि मैं इस मंथ में इतने पर्टिकुलर ट्रेड प्रॉफिट्स के साथ एग्जिट कर लूंगा। अगर वो ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको 10 to 12 डेज में मिल जाता है तो बाकी के दिन आप मार्केट्स को अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ आओ, ऑब्जर्व करो एंड देख के चले जाओ। डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क अगर आपका टारगेट हिट हो चुका है तो। अगर आप एक रूल बेस्ड ट्रेडर बनते हो, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आप कितना जल्दी प्रैक्टिस कर पाते हो। बट जल्दी प्रैक्टिस करने के चक्कर में आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। डेली वेट करो फॉर योर एज, फॉर योर सेटअप टू अपीयर इन द मार्केट एंड हिट इट राइट ऑन द स्पॉट जब आपको दिखता है वो। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास भी एक डेली, वीकली एंड मंथली ट्रेडिंग प्लान होगा, जिसकी वजह से आप आगे चल के बहुत ही अच्छे से अपने ट्रेडिंग करियर को सुधार सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।